तो फिर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुछ लॉस को, जैसे कुछ लॉ मतलब जैसे कुछ कम्यूटेटिव लॉ है, कुछ एसोसिएटिव लॉ है। मैं लास्ट टाइम एसोसिएटिव लॉ लास्ट टाइम जाते जाते बताने का प्रयास किया था, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है आप सारे बच्चों को वो कितना समझ में आया कितना नहीं आया। ठीक है, यस। मैं चलिए तो अभी शुरू कर देते हैं, देखते हैं एक एक चीजों को, कैसे कैसे हम उन चीजों को सबको समझ सकते हैं, कैसे उन सारी चीजों के बारे में हम उनके पर्टिकुलर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब मैं शुरू कर रहा हूँ, सारे बच्चों का ध्यान मेरी तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये जो लॉ है, ये लॉ आपको यूजुअली क्या बताता है, जैसे कि अगर मैं ट्रायंगल लॉ के बारे में अगर बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्राफिकल वैसे बात कर रहा हूँ इसके बारे में। मेरे पास अगर ये दो वेक्टर्स थे, मान लीजिएगा पी वेक्टर है ये, क्यू वेक्टर है ये, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। मेरा आवाज सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको आ रहा है मेरा आवाज? ट्रायंगल लॉ या फिर अगर पैरेललोग्राम लॉ, दोनों में से कोई भी एक लॉ पकड़ लो, कोई भी एक दोनों में से। तो अगर आप ट्रायंगुलर लॉ बोल रहे हो तो ट्रायंगल वाले लॉ से वेक्टर का एडिशन करना है तो क्या करोगे भाई लोग? आप देखो, तो आप ये जो पी है ना, ये जो पी, इस पी को आप उठा सकते हो, मतलब दो मेथड से इसको किया जा सकता है, दो वे से। एक तो क्या करो, एक तो ये जो क्यू है ना, ये क्यू, इस क्यू के आगे पी को लगा दो, समझा? और फिर उसका रिजल्टेंट खींच लो यहां से, समझा क्या? मतलब देखो, ये आपका कौन सा था? क्यू वेक्टर, ये था पी वेक्टर, तो ये आपको मिल रहा है यहाँ पे रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट क्या है रे? रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर बच्चों, बराबर है? क्यू लिया बाद में पी लिया। चलिए, तो अभी अगर ऐसा किया, अब इसको करने का और एक तरीका है। तरीका मतलब कौन सा तरीका? अगर मैं शुरुआत में पी वेक्टर ले लूं, ठीक है, और अगर मैं उसको, उस पी वेक्टर को अगर आगे जाके अगर क्यू वेक्टर कनेक्ट करने की चाहत रखता हूं, तो देखिए क्या होता है। देखिए ये क्यू वेक्टर की तरह दिख रहा है, नीचे वाला पी वेक्टर की तरह था, तो रिजल्टेंट उसका कुछ मेरे ख्याल से ऐसे आएगा। क्या मैं सही हूं बच्चों? पी वेक्टर, यस सर, आगे क्यू वेक्टर, फिर भी रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ रहा है? अब रिजल्टेंट वेक्टर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर आएगा। मेरी बात? यस सर, यहाँ पे देख, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी इसी यही पे है, और रिजल्टेंट का लंबाई भी उतना ही है दोनों के केस में। इसका मतलब दोनों के केस में रिजल्टेंट अगर सेम आ रहा है तो क्या मैं बोल दूं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या मेरी आवाज आप सारे बच्चों तक पहुंच सकती है? क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर, जी सर, जी सर। यस यस। किसी को कोई छोटा मोटा बड़का कोई डाउट है? अभी इसमें कुछ बचा हुआ डाउट है किसी को? कुछ है तो वो मुझसे तुरंत, अभी तुरंत मुझसे वो पूछ सकता है। किसी को कुछ डाउट? बोलिए बच्चों, किसी को डाउट है? नो सर। चलेगा। तो इसके जीमेल ज्वाइन हुआ सर। क्या हुआ रितेश? रितेश भाई क्या बोला तूने? एक बार एक बार बता दो, चल ठीक है। रितेश क्या? यस यस कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने ये बोला कि पहले आप Q को लो और बाद में P को लेके रिजल्टेंट निकालो, या पहले P को लो और बाद में Q को लो और रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही रहता है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब ही रिजल्टेंट का लंबाई भी वही रहता है। आप यहां से चीज देख सकते हो। माने अगर रिजल्टेंट P वेक्टर प्लस Q वेक्टर करके निकालो या फिर रिजल्टेंट Q वेक्टर माइनस P वेक्टर करके निकालो, आपको रिजल्टेंट वही मिलता है। तो अगर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर प्लस P वेक्टर बोला जाए तो उसे हम कम्यूटेटिव लॉ के अंडर में बोल सकते हैं। क्या दिमाग में घुस गई मेरी बात? यस सर, यस सर, यस सर, यस यस। अगर इसी के साथ और एक लॉ है, यूजुअली क्या होता है न्यूमेरिकल्स में लॉ के बेसिस पे आपको चीजें पूछी जाती है कि वेक्टर एडिशन के केस में ऐसे बोलेंगे, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं P वेक्टर
माइनस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ऐसे बोल सकता हूं क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब ये ऐसे बोल रहे हैं मतलब वो कॉम्पिटेटिव लॉ को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, जबकि माइनस ऐड किया तो फिर चीजें ऐसी नहीं ली जा सकती, जबकि अगर चीजें प्लस में है तो चीजों को ऐसे लिया जाता है। तो आपको फर्क बताते आना चाहिए वहां पे। क्या मेरी बात आप सारे बच्चों के दिमाग में जा रही है? इसके बारे में मैं और डीप Yes, जाऊंगा। एक बार मुझे आपको सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का कैसे करना है वो बताने दीजिए। जैसे कि अभी ट्रायंगल लॉ से मैंने आपको एडिशन करना सिखाया है, लेकिन उसी ट्रायंगल लॉ से या फिर उसी पैरेललोग्राम लॉ से आप उसका सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हो, ये चीज अब तक मैंने आपको नहीं बताई है, क्योंकि अब तक हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अभी मैं आज के लेक्चर में सारी चीजें कवर करने की कोशिश करने वाला हूं। आइए शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि अभी हमने यहां पर किसी एक पर्टिकुलर लॉ के बारे में बात किया था, ठीक है। अब एडिशन का और एक अलग लॉ रहता है जिसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश की थी। ये एसोसिएटिव लॉ के ऊपर भी डायरेक्टली फॉर्मेटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसको सामने रख के क्लियर कर रहा हूं। अभी देखिएगा बच्चों, अगर मोर देन 2 वेक्टर्स है, मल्टीपल वेक्टर्स है मान लीजिएगा, उस केस में कैसा किया जाए? तो जो आपने मोस्ट प्रोबेबली लॉ ऑफ पॉलीगॉन, यस, उसको आपने थोड़ा सा देखा होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। अगर नहीं देखा है तो फिर भी मैं आपको एक अच्छे माध्यम के थ्रू उसको बताना चाहता हूं। आइए कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं। मान लीजिए मेरा एक वेक्टर ऐसा था, मान लीजिए अब मैं कॉन्करेंट वेक्टर निकाल रहा हूं, मतलब एक ही सेंटर से बाहर पढ़ने वाले वेक्टर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक वेक्टर अगर मैं ये वाला और एक वेक्टर अगर मैं ये वाला बात कर रहा हूं। अभी अगर ये वाला है मेरा p वेक्टर, ये वाला है मेरा q वेक्टर, और ये वाला है मेरा मान लीजिएगा r वेक्टर। दिख रहे सारे बच्चों को तीनों वेक्टर, p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर दिख रहे सबको? Yes, sir. सबसे पहले मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा और फिर मैं बता लूंगा इनका रिजल्टेंट कितने वे से निकल सकता है, और फिर उसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिएगा सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले वे से जा रहा हूं और मैं यहाँ पे p वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए p वेक्टर, दूसरा है q वेक्टर, दिख रहा है? मे भी q वेक्टर थोड़ा इधर ऐसा है, बराबर ना बच्चों? यस, क्या मैं सही निकाल रहा हूं? देखो सही है ये? Yes, sir. यस। एंड देन r वेक्टर के बारे में Yes, देखो, sir. देखो r वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, मे बी r वेक्टर देखिए कुछ ऐसे जा रहा है। अभी अगर आप इसका रिजल्टेंट, मैंने आपको पहले बोला है जिस डायरेक्शन में निकल रहे हैं ना रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में आएगा, एक ही डायरेक्शन में। गधो समझ में आ रहा है? जा रहा है दिमाग में आपके? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. तो देखिएगा अगर ऐसा वाला अगर कोई फिनोमेना हो रहा है, p वेक्टर था, q वेक्टर था, r वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर था, तो क्या मैं इनको ऐसे बोल सकता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर मतलब p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस, अरे यार तो r तो मैंने पहले ले लिया है, एक काम करता हूँ इसको r नहीं बोलता, ठीक है, कोई दूसरा लेटर बोल दो। विजय सर अच्छे है ना, विजय सर का भी ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि इधर भी ले लिया, तो यहाँ पे डाल दिया v वेक्टर। सब सारे बच्चों के दिमाग में घुस रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मान लीजिएगा आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगर बस मैं p वेक्टर अगर लेता हूं और उसके बाद में अगर मैं q वेक्टर लेता हूं, तो फिर उसका रिजल्टेंट देखिएगा क्या आ रहा है। यस, तो अभी अगर p वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पे अगर मैं q वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये वाला रिजल्टेंट क्या बताने वाला है? p वेक्टर प्लस q वेक्टर बताने वाला है। क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? बराबर है बच्चों? Yes, sir. Yes, तो sir. बराबर है sir. क्या मैं डायरेक्टली इसको अगर ऐसे भी ले लूं ना, मतलब मैं आपको तरीके बताने की प्रयास कर रहा हूं, तरीके बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई इसको कैसे कैसे लिया जाता है। तो अगर मैं उसको ऐसे ले लूं ना डायरेक्टली, देखो यहां तक डायरेक्टली ऐसे, तो ये क्या है? p वेक्टर प्लस q वेक्टर है। तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर को ही p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस
वी वेक्टर बोल सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर ब्रैकेट निकालोगे तो क्या बिगड़ेगा, है ना, ब्रैकेट निकालोगे तो क्या बिगड़ेगा ना। तो वैसे तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर करके उनको ब्रैकेट में प्लस वी वेक्टर करने से अच्छा मैं तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर भी तो ले सकता हूँ, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा ना। इसीलिए वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, आपसे रूल बना रहे कि ब्रैकेट में ले लो, आगे जाके माइनस के टाइम पे ब्रैकेट दिखाएंगे तो एक डिफरेंस पता चलेगा। अब तो ऑर्डिनरी लगने वाला है। सारे बच्चों के दिमाग में बातें घुस रही है जो मैं बता रहा हूं? यस। अभी देखो बच्चों, अगर मैं काम करता हूं, अभी अगर बस मैं क्यू वेक्टर ले रहा हूं, ठीक है, मान लीजिएगा ये है मेरा क्यू वेक्टर और ये है मेरा आर वेक्टर, ठीक है। तो अभी अगर यहां पर क्यू वेक्टर है, आर वेक्टर है, तो आर नहीं वी वेक्टर था ना, आर कैसे हो गया भाई, फिर से इधर लिखा ही नहीं था मैंने, इधर वी वेक्टर था, याद है, विजय सर का वी वेक्टर बोला था, अबे है कि नहीं याद? यस यस यस। तो फिर आर वेक्टर इधर अगर रिजल्टेंट निकालना है तो इधर रिजल्टेंट क्या आएगा, क्यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर आएगा ना। तो इसी को मैं क्या बोल यस सकता हूँ, सर। क्या इसी को मैं बोल सकता हूँ, अभी मान लेते हैं इसी आर वेक्टर को हम और एक तरीके से बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे लगा के इसको हम क्यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर ले सकते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर हम दिखा सकते हैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर लिख से। क्या ये इज इक्वल टू ये है क्या, क्या ये इज इक्वल टू ये है क्या, बोलिए। यस सर। माने मैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू ले सकता हूं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर। क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। अभी आप खुद ही समझने का प्रयास कीजिए, जब ऐसे कंडीशन जब बस प्लस में आ सकती है, ऐसे कंडीशन माइनस में नहीं आ सकती। यहाँ पे मैं इसके भीतर नेगेटिव लगा के इसको ऐसे नहीं ले सकता हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, 2 मिनट में क्लियर करने वाला वो रीजन। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे वाले लॉस को ही एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैंने अब तक बोला है? किसी को कोई भी जरा भी शंका डाउट अगर कुछ भी होगा तो आप सारे बच्चे मुझे तुरंत पूछ के उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। बोलिए बच्चों, कुछ डाउट है अभी अभी आपको इसमें कुछ फील हो रहा है आपको डाउट? बोलिए बच्चों, है किसी को कुछ भी डाउट? हाँ या ना गधो? नो सर। यस, चलिए ठीक है। तो अगर नो किसी सर। को यस यस, तो अभी किसी को कुछ भी डाउट अगर नहीं है तो हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब इन सारी चीजों को हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने आपको एक साइड दिखा दी एडिशन वाली, मैंने सब्ट्रैक्शन वाली साइड अभी आज तक आपको नहीं दिखाई है। तो सब्ट्रैक्शन ग्राफिकल मेथड में आप कैसे करोगे, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ, वो आदमी उसके ऊपर एक सम ले लेंगे, फिर हम वैसे 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 आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं फिर। अभी देखिए बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी दो ऑर्डिनरी वेक्टर्स के बारे में, लाइक इफ आई हैव ए वेक्टर और मान लीजिए मेरे पास और एक वेक्टर है जो कि है मेरा बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इनके बीच में मान लीजिएगा कोई एक एंगल है जिसको मैं थीटा बोल दे रहा हूं, ठीक है, कोई थीटा एंगल बोल दे रहा हूं। अभी आप सारे बच्चों को पता था एक बात, अब सारे बच्चों को एक बात पता था कि इनका रिजल्टेंट क्या निकलने वाला है बच्चों। अगर एडिशन बोलो, अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब एडिशन करना है, तो अभी तक आपको पता होना चाहिए सर इसका रिजल्टेंट हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर से लाइन खींच लो अंदाजा लेके, बराबर क्या है बच्चों, जिससे कि आपको आइडिया रहे। देखो क्या आप इसको देख पा रहे हो अच्छे से? देखो एक मिनट है बस। यस सर। मेरे हिसाब से चलिए मैंने कर दिया है, देखो आप भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर थी तो अभी इसको हम, एक मिनट, दिमाग खराब, चलो रहने दो, चलो उसको अभी नहीं जाएगा। तो देखिएगा अभी तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर थी तो ये रिजल्टेंट अभी अभी अगर आपको और डीप बताना है तो फिर आपको पता ये वाला ए रहेगा,
ये वाला बी रहेगा, बराबर क्या नहीं, ये पैरेलल, सॉरी मैं यहाँ पैरेललोग्राम लॉ से जा रहा हूँ, बराबर। आपको अभी एक चीज तो क्लियर हो ही गया होगा, पैरेलल साइड लेते हैं ना एक दूसरे के सामने वाली, तो ये वाला रिजल्टेंट बनेगा आपके लिए जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिया जा रहा है। तो अब सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, इफ समवन विल आस्क मी, अगर किसी ने मुझे, अभी तक इतना तो आपको सबको क्लियर था, अभी मैं थोड़ा पलटी मार रहा हूँ, फिर से पलटी मार रहा हूँ, देखो अच्छे से चेक करो, ये रिजल्टेंट पता है आपको, ठीक है, यहां तक आपको पता है। लेकिन अभी अगर आपको यही ए वेक्टर और बी वेक्टर देके अगर कोई पूछे, आप हमको रिजल्टेंट वेक्टर बताओ जब हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेंगे, तो मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। द रियलिटी इज कि वेक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कोई भी मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में जा सकती है क्या? सर मेरे पास नेगेटिव जूल में ताकत आ गई है सर, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ, ऐसा कोई बोलता है क्या भाई? नो सर। अबे मर गया हो, No, sir. हीरो पे होगा उसका ताकत, मर गया हो, नेगेटिव में जाने का सवाल ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर कोई बंदा नेगेटिव में बोल रहा है मींस इन नेगेटिव डायरेक्शन, समझ रहे हो? वैसे तो ताकत का डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए कभी डायरेक्शन पर्सन का उल्टा नहीं होता। सर मरने के बाद नेगेटिव में चला गया सर, वो ऐसे होता है कभी? नेगेटिव में एनर्जी था ना सर, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी में आता है, लेकिन फोर्सेस को हम वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण उसको माइनस फोर्स बोल के ले सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बच्चों को दिमाग में घुस रहा है बात। तो अभी अगर Yes. Yes, sir. यस, तो अभी अगर इसी को अगर मैं एक प्रॉपर तरीके से अगर आपको बताने की कोशिश करूं कैसे करेंगे, तो मैंने आपको 10 बार बोला है, ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एक चीज करना जरूरी है, बोलो? मैग्नीट्यूड तो कभी माइनस नहीं हो सकता। अगर ए वेक्टर को मुझे माइनस ए वेक्टर करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाए? भगवान के लिए बता दो, बोलिए क्या करूं, क्या करूं, बोलिए। ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर करना है। मुजम्मिल भाई, आवाज आ रहा है मेरा भाई? मुजम्मिल, Yes, sir. Yes. क्या करूं भाई ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर करने के लिए? मैं बता, देख भाई, अगर भाई मैं तेरे को एक ए वेक्टर दे दिया, ठीक है, ये है तेरा ए वेक्टर, मैंने बोला चल इस ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर कर दे, चल, मतलब कि वैसे तो पॉजिटिव वेक्टर है, माइनस पॉजिटिव ए वेक्टर में करना है, मतलब यहाँ इसके आप माइनस आ जाए बस। क्या करेगा मुजम्मिल भाई, बता पाएगा तू मुझे? बोल भाई। Reverse. सर वेक्टरला तोडायचं. तोडून का त्याची चेन बनवायची का? तोडून काय करणार आहेस त्याला? हा, तोड़ना माने क्या? तोड़ कैसे सकते हो किसी वेक्टर को? मुजम्मिल तूने राइट बोला, क्या करेगा मुजम्मिल? Reverse. रिवर्स करेगा। रिवर्स करेगा मतलब उल्टा करेगा, समझ रहा है भाई? अरे समझ रहा है मैं क्या बोल रहा? माने अगर ये ए वेक्टर था तो इसका लंबाई तो उतना ही है ना, माने मैग्नीट्यूड तो उसका उतना ही है ना। अरे हाँ या ना? अगर इसके इतने ही लंबाई वाला अगर मैं कोई और एक वेक्टर ले लूं, लेकिन इस वाले वेक्टर को मैं माइनस ए वेक्टर बोल रहा हूं, जबकि उसका लंबाई उतना ही था जितना इस पहले वाले का था, तो माइनस आया क्यों है भाई? पहले का डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ता था ना, इसीलिए दूसरे वाले का उल्टा लिया, इसलिए उसका डायरेक्शन नेगेटिव पकड़ना पड़ेगा। क्या मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों को सारी चीजें क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. तो उसी तरह से एक बात अब सारे बच्चों के दिमाग में अभी से फिट कर लेना है। अगर पहले देते वक्त ही मैंने इसको ए वेक्टर बोला और बी वेक्टर बोला, माने कि देते वक्त ही मैंने इसको प्लस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर दे दिया था, लेकिन अगर प्लस में देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करके दो, तो आपको दिमाग होना चाहिए कि प्लस बी वेक्टर अगर ऐसा है तो माइनस बी वेक्टर फिर ऐसा होगा। अबे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? उल्टा होगा ने, ऐसा वाला कुछ तो पकड़ लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? Yes, yes. यस सर. रख दी सर हमने आपकी इज्जत, यस बोल दिया है ना? समझ रहे हो? नहीं सर समझ रहा है सर. यस, चलिए, तो अगर आपको सच में समझ में आ रही तो बहुत ही आनंद भरी बात है ये, इस पे तो पार्टी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी ऑनलाइन चल रहा है तो पार्टी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, अभी मेरे एक सिंपल से प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर ये था और आपको करना था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो सही मायने में इसको लिखा जा सकता है प्लस ए वेक्टर माइनस प्लस बी वेक्टर,
क्योंकि वेक्टर कभी माइनस नहीं होता, उसका डायरेक्शन माइनस हो सकता है, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए उसको दिखाने के लिए माइनस बोला जा रहा है। माइनस मतलब वो क्या नेगेटिव में वैल्यू नहीं है, बर्फ पे हाथ रखा चटका लग गया, नेगेटिव का चटका है सर, माइनस में एनर्जी है। अरे भाई ऐसा नहीं है उधर, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? फंडा ये है Yes, sir. वहां पे कि डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट माने नेगेटिव होता है क्या कभी? जस्ट टू शो अस दैट दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडरिंग साइन नेगेटिव. As we are able to see that negative sign, so first of all we have to consider that negative sign is showing us the negative or positive, opposite direction. Are you getting what I am saying, students? Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes. If Yes, you sir. all are getting the thing which I wanted to tell you, then the next step is how to take minus b. How to take minus b, that is the next step. So if in this direction, इस डायरेक्शन में प्लस बी है, तो भाई लोग इस डायरेक्शन में 9 माइनस बी होगा। सब लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या नहीं आ रहा है यार? Yes, sir. माने मुझे Yes, sir. एग्जैक्टली अपोजिट, तो ये क्या होगा? माइनस बी वेक्टर, मानते हो? Yes. माइनस माइनस इज Yes, शोइंग अस डायरेक्शन व्हिच इज अपोजिट. यस, करेक्ट? Yes. Don't consider that Correct, the sir. Yes, sir. particular Yes, thing sir. we are getting in negative. If you'll get that particular thing, that same sense means you don't have brain only. इतना बताने के बाद भी अगर वही कर रहे तो अभी भाई लोग मुझे एक अच्छे से बता दो, एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आप सभी बच्चों को। अब तक मैंने रिजल्टेंट के डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं किया ही नहीं बात मैंने। अगर आप इस बुकलेट को उठाओगे, उस बुकलेट के अंदर 41 पेज नंबर पर अगर आप जाओगे, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ में डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की हिम्मत की है, हिमाकत की है। दिख रहा है क्या बे? दिख रहा है क्या बे सबको? दिख रहा है? अल्फा, Yes, sir. अल्फा दिख रहा है? अल्फा अल्फा। सो दैट अल्फा Yes, sir. शोइंग अस, अल्फा बता रहा है, ये अल्फा ले लिया मान लीजिएगा, अल्फा आप सारे बच्चों को बता रहा है रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट अल्फा एंगल दूर है ए से। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है? अल्फा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए, Angle. with respect to a. The direction of resultant is what? Alpha angle with respect to a. A के साथ अल्फा एंगल, A के साथ अल्फा एंगल। आगे जाके अगर B के साथ बात करते हो तो बीटा एंगल लिया जाता है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बीटा डिग्री रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू B वेक्टर, ऐसा बोल दो, क्योंकि बताना तो ठिकाना है ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर चेक करने जाना है कोरोना का क्या है क्या नहीं, मतलब कोरोना से आप पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या करोगे? अगर नीता एकेडमी से निकलोगे तो ऐसा जाओगे, फिर ऐसा जाओगे, फिर बाहर निकलोगे, फिर सीधा घुसोगे, फिर वैसा जाओगे, फिर अंदर घुसोगे। ठीक है? कोई उस कोने का बंदा है तो सीधा जाएगा, टर्न मारेगा, घुस गया अंदर, वो उसको उधर चेकअप करा दिया उसने। तो हर एक का अपना अपना लोकेशन है ना, लेकिन स्पॉट तो वही है। तो उधर से बता क्या और इधर से बता क्या? इधर से बताओगे तो अल्फा से बताओ, उधर से बता तो बीटा से बताओ, लेकिन है तो उसका डायरेक्शन ही। क्या मेरे सारे भाई और बहनों को सारी चीजें क्लियर है? तो सिमिलरली बच्चों, जब a प्लस बी की बात की गई थी, तो a प्लस बी के टाइम पे बच्चों, दिख रहा है सबको? a प्लस बी के टाइम पे ये रिजल्टेंट आता था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो अभी आप मुझे बताओ रे, तब तो मैंने इसको थीटा बोलता था ना, याद है? मैं इसको थीटा बोलता था, याद है? बराबर क्या नहीं? उसको मैं थीटा बोलता था। Yes, sir. अभी अगर आप मुझे Yes, बताओ, sir. अभी अगर आप मुझे बताओ, तो ये अल्फा लूंगा, मान लीजिएगा मैं अल्फा ले रहा हूं यहाँ पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताने के लिए। अब आप मुझे बताओ, अगर a माइनस बी मुझे करना है, तो a माइनस बी का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा बच्चों? यहाँ पर भी आप पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो। कैसे? a के बाद में b को चिपका दो, a के बाद में b को चिपका दो, मतलब क्या? ये देखो, ये b वेक्टर इतना था ना, देखो b वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल रहा हूँ, तो उसी a के बाद में माइनस बी वेक्टर को ले लो। समझ में आ रहा है? मेरे सारे भाइयों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. और b के बाद में a वेक्टर को ले लो। याद है पैरेललोग्राम लॉ में भाई ऐसा ही करते थे यार, करते थे कि नहीं करते थे? भी हाँ बोल दो सब लोग एक बार, करते Yes, थे sir. नहीं करते करते? थे। यस। तो ये रहेगा a वेक्टर और ये यहाँ पे माइनस b वेक्टर रहेगा, जबकि इन सब का रिजल्टेंट मैं क्या लूंगा? क्या लूंगा रे मैं इनका रिजल्टेंट? बराबर बीच में लूंगा। तो ये रिजल्टेंट को अभी इधर ऑलरेडी, अगर इधर r डैश बोला या फिर r बोला, तो इधर फिर मैं कुछ अलग बोल दूंगा। मान लीजिएगा मैं r डैश बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू व्हाट? a वेक्टर माइनस b वेक्टर का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे।
तो अभी आप मुझे बताओ, अगर आप a प्लस बी का डायरेक्शन बता रहे हो तो अल्फा से दिखा दो, लेकिन एक टाइम पे एक ही दिखाओगे ना, एक तो a प्लस बी निकालोगे, एक तो a माइनस बी निकालोगे। तो a प्लस बी का अल्फा मतलब रिजल्टेंट प्लस वाले का रिजल्टेंट अगर दिखा रहा है तो अल्फा से ऊपर दिखा दो, अगर नीचे दिखाना है माने अगर a माइनस बी का रिजल्टेंट जो आ रहा है, a माइनस बी माने रिजल्टेंट उसका बताना तो नीचे दिखा दो, इधर देखो ये रहेगा अल्फा। फिर समझ रहे हो? अरे हाँ या ना? अरे कुछ समझा मेरा बात, जा रहा है दिमाग? एक बार क्लियर करो सर। देखिए बच्चों, प्यारे भाइयों, देखिए, रोइए मत, देखिए, अगर ये अल्फा 1 है तो फिर रिजल्टेंट जब आप सब्ट्रैक्शन के केस में निकालोगे a माइनस बी का, वो रिजल्टेंट तो ये है ना भैयो, हाँ या ना? बोलिए, चिल्लाइए भाई, इज्जत रखो टीचर का, बराबर है? यस सर। तो मेरे प्यारे भाइयों, तो इस वाले रिजल्टेंट को अगर ऐसे दिखाना है तो हम बोलेंगे अल्फा 2। अब समझा? समझा क्या? यस सर। ऊपर वाले मतलब प्लस वाले रिजल्टेंट को अल्फा 1 से दिखा दो और अल्फा 2 से दिखा दो नीचे वाले का। वैसे भी अल्फा 1 अल्फा 2 में कोई क्वेश्चन पूछता नहीं हो, तो आपको समझने का नोटेशन है, जो लेना ले लो। क्या मेरे सारे भाइयों और सारी बहनों को बातें क्लियर है? यस सर। यस 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 सर। सर। चलिए चलिए, ठीक है। तो देखिए भाइयों, अभी तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को क्लियर है, तो अभी मैं चाहता हूं कि मैं इस पे एक प्रश्न ले लूं, सुंदर सा प्रश्न। अभी मैं आपसे और एक चीज पूछना चाहता हूं, ये a और माइनस बी के बीच में एंगल कितना रहेगा? ऊपर तो थीटा आता है ना, तो यहाँ पे a और b के बीच में, a और माइनस बी के बीच में एंगल कितना रहेगा? बोलिए कितना रहेगा? 180 माइनस थीटा। ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा रहेगा, बराबर है। अभी सर अल्फा 1 का वैल्यू क्या लूं मैं? अल्फा 1 का वैल्यू मैं सर क्या ले सकता हूँ? ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि भाई मैं अल्फा 1 का वैल्यू क्या ले लूं, तो आपको दिख रहा है क्या रे? ये वाला जो है ना, अभी तो मैं यहाँ पे अल्फा 1 को डायरेक्टली, आप डायरेक्टली ऐसा डिनोट कर दो कि डायरेक्शन ऑफ आर इज अल्फा 1 विथ रिस्पेक्ट टू ए। किसके लिए बच्चों? जहां पर आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो ना a प्लस बी का, उसके लिए। जहां पे आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, वहां पे क्या लोगे? अल्फा 2 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? a वेक्टर ही। अल्फा 2 तो इधर से आ रहा है ना इधर तक। अरे समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? यस सर, यस। चलेगा। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजों के बारे में अगर आपको अच्छी तरह से आइडिया आ चुका है, ओम मित्रा माझा आवाज येतो तुला? ओम हो सर। यस, समजते ना भाव सगळं तुला प्रॉपरली? कुछ डाउट है अभी? हो सर। नहीं सर। 10 मिनिट मागचे यायचं राहून गेलं सर. क्या क्या ले लिया? ले लिया? यायचं राहून गेलं सर. यस यस ले लिया। मैं पानी पी लेता हूँ तो लिख लेता हूँ। स्क्रीनशॉट निकाले भाई। सर एक डाउट है सर। हाँ पूछ तो पूछ। सर ये माइनस बी कैसे आया सर? ये नहीं समझा सर मुझे। अपोजिट साइड है ना सर, वो तो माइनस भी आएगा ना। याचा अर्थ राणीला कळालाय, असं राणीला दर्शवायचंय का? बरोबर राणी? ना चलेगा। अरे भाई इधर देख, इतना एक बात याद रख, अगर किसी ने तेरे को बोला ना ये वाला ए वेक्टर है, किसी ने बोला ना ये वाला ए वेक्टर है, और किसी ने बोला ना अगर ये ए वेक्टर तो माइनस ए वेक्टर कैसे निकालेगा, तो एग्जैक्टली पैरेलल उतने लंबाई का लेकिन उसके उल्टा निकालेगा। बोलने का ये वाला है माइनस ए वेक्टर। समझा? समझा क्या? यस सर। तो चेक कर अभी मैंने क्या किया है। अगर बी वेक्टर उधर था तो माइनस बी वेक्टर किधर आना चाहिए? उसके उल्टा ही आना चाहिए ना। देख इधर, दिख रहा है? यस सर, उल्टा। और माइनस, अभी अगर तू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहा है तो माइनस बी वेक्टर तेरे को चाहिए ना, इसलिए माइनस बी वेक्टर निकाला मैंने यहाँ पे। और रिजल्टेंट तभी मिलेगा ना जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेगा। तो ए वेक्टर तो यहाँ पे है ही, माइनस बी वेक्टर यहाँ पे मिल गया, मार दे बीच में से लाइन, मिल गया रिजल्टेंट तेरे को। समझा कि नहीं समझा भाई? समझ में आ रहा है तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, अगर किसी भी भाई और बहन को अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो मुझे तुरंत रोक के पूछ सकता है, ठीक है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर।
देखिए बच्चों, अगर इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना है अच्छी तरह से, जो अभी मैंने बताया ग्राफिकल वे से सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में, अगर आपको चीज को अगर अच्छे से समझना है तो उसको समझने का एक आसान तरीका है मेरे पास। आइए देखते हैं हम उसे कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिएगा मेरे पास एक पी वेक्टर था, ठीक है, मेरे पास एक पी वेक्टर था, और मान लीजिएगा मेरे पास और एक था वेक्टर जिसको मैं क्यू वेक्टर बोल दूंगा। तो पी वेक्टर है मेरे पास और मेरे पास कोई एक क्यू वेक्टर भी है। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मुझे दिया गया था वो था 20 न्यूटन का, जबकि ये फोर्स था। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? और यस सर। क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया था 20 न्यूटन ही। मैं जानबूझ कैसे कर रहा हूँ, मैं जानबूझ कैसे कर रहा हूँ अगर इतना दिया गया है तो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको यहाँ से एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने मुझे बोला कि सबसे पहले पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का वैल्यू कितना आता है निकाल के दिखाओ, और अगर फिर आपको बोला गया कि पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का वैल्यू कितना आता है ये भी निकाल के दिखाओ, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से इसे निकाला जा सकता है ग्राफिकल मेथड से। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बच्चों को समझ में आ रही है मेरी बात? यस तो अभी करंट कंडीशन में मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे मुझे बताएं कि इसको निकालने के लिए कौन सी एक ऐसी एसेंशियल स्टेप होगी जो मुझे लेनी पड़ेगी और जिसको लिए बिना मैं इसको नहीं निकाल सकता। बोलिएगा कैसे निकालूं? टाइम 1 मिनट बचा, जल्दी चिल्लाइए। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ से चला जाऊं तो पी वेक्टर के बाद में पहले तो मैं ए पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का क्या आएगा वो निकालता हूं। तो पी वेक्टर तो इधर ही था, तो ये पी वेक्टर का फिर मैं यहाँ पे मान लीजिएगा ऐसे कुछ करके ले लूं। तो देखिएगा पी वेक्टर के बाद मैंने मान लीजिएगा क्यू वेक्टर यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अभी अगर इसी के अलावा अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर ले लूं क्यू वेक्टर, मान लीजिए कुछ ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। कुछ ऐसे करके। तो अब सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि ये पी वेक्टर रहेगा। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं इनके बीच से, तो ये पाइथागोरस के थ्योरम से आप इसको भी आराम से निकाल सकते हैं।